नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए लगातार हाथ पांव मार रहे पाकिस्तान की हकीकत, उसकी हैसियत एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है। जी हाँ, ट्रंप के सामने शहबाज मुनीर की दुम हिलाने की तस्वीरों ने तो कई बार पाकिस्तान को शर्मसार किया और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की कलई खुल गई। पाकिस्तान जिस सीज़फायर का श्रेय बढ़ चढ़कर लेने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी सच्चाई सामने आई और जैसे उसकी सच्चाई सामने आई तो ये साबित हो गया कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले शहबाज और मुनीर दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पपेट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आखिर कैसे कलई खुली, कैसे सामने आई है दलाल पाक की कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी, बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए बता देते हैं, मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसमें फिलहाल अल्प विराम लग चुका है। सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में और इस बीच कई बड़े दावे किए गए, कई लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रखे हैं और वो क्रेडिट लेने वालों में एक है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन उन तमाम दावों की कलई खुल गई। कैसे, वो बताएंगे आपको। और जिस तरह से कलई खुली उससे ये तो साबित हो गया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो हैं वो सिर्फ ट्रंप की कठपुतली भर हैं और कुछ भी नहीं। आपने कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं सुना तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ और उसकी एक झलक आपको अभी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये भी आप जान लीजिए कि आखिर पाकिस्तान की कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी का पर्दाफाश हुआ कैसे और किसी तीसरे देश ने, किसी और एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि खुलासा खुद यहाँ पर शहबाज शरीफ ने ही कर दिया। इसलिए कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मिडिल ईस्ट की जंग के 40वें दिन पूरी दुनिया ने उस समय राहत की सांस ली जब इस विनाशकारी जंग पर फिलहाल 2 सप्ताह के लिए ब्रेक लग गए। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़फायर तो हो गया। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से ठीक 2 घंटे पहले सीज़फायर संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि या तो वो झुक जाए या बड़े हमले के लिए तैयार रहे, लेकिन जैसा कि पिछले कई मौकों पर देखा गया, ट्रंप डेडलाइन खत्म होने से ऐन पहले पीछे हट जाते हैं। अब ट्रंप को अपनी साख भी बचानी थी, ऐसे में उन्हें सबसे मुफीद लगा दलाल पाकिस्तान। तो ये भी कह दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद में सीज़फायर का फैसला किया। बस क्या था, अमेरिका के दलाल पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में जो सच्चाई सामने आई उसके बाद में तो पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कहा कि दरअसल इसकी कलई खोली पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की एक पोस्ट ने और कहा जा रहा है कि ट्रंप खुद ईरान के सामने झुकते हुए नहीं दिखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ से एक खास रिक्वेस्ट वाला ट्वीट करवाया, पोस्ट करवाया। मंगलवार की रात 12:46 पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट की पहली लाइन में ही लिखा हुआ था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज पोस्ट किया जाना था। हालांकि शरीफ की टीम ने 1 मिनट के अंदर ही कॉपी पेस्ट को एडिट किया, जैसे ही, क्योंकि पहले ये वाला जो पूरा का पूरा मैसेज था, ड्राफ्ट था, उसे कॉपी किया गया, पेस्ट कर दिया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया गया। और जैसे ये पोस्ट हुआ, क्योंकि भाई शहबाज शरीफ भले ही एक भिखारी देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन है तो प्रधानमंत्री, एक आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि वो जानते हैं उनकी तरफ से कुछ भी अगर एक्शन लिया जाता है तो पूरी दुनिया में बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जैसे ही उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, वायरल हो गया, लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए और दुनिया समझ गई, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजा गया ये जो ट्वीट था, ये जो पोस्ट था, उनकी टीम, शहबाज शरीफ की टीम नहीं समझ पाई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। जैसे ही ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा था, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और उस गलती का आभास होते ही 1 मिनट के अंदर कॉपी पेस्ट को आनन फानन में एडिट किया गया, लेकिन तब तक ये मैसेज हो चुका था वायरल। पाकिस्तान की हकीकत दलाली वाली दुनिया के सामने आ चुकी थी और ये भी सामने आ चुका था कि ये जो मैसेज पोस्ट किया गया है, असल में ये मैसेज तो पीछे से आया था। ये ना शब्द शहबाज शरीफ के थे, ना ही आसिम मुनीर के थे, ना ही उनकी टीम के थे, ये तो मैसेज पीछे से आया था।
अब बस उसे कॉपी किया गया, पेस्ट किया गया। अब तो सवाल उठने लगे, क्या ये मैसेज ट्रंप की टीम ने ही लिखकर पाकिस्तान को भेजा था? जानकार कह रहे हैं कि किसी देश के पीएम की टीम अपने ड्राफ्ट में पाकिस्तान के पीएम का मैसेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करती। अब ऐसे में ये तो बात साफ है कि ट्रंप प्रशासन ने खुद ये ड्राफ्ट तैयार किया, शहबाज शरीफ से इसे पोस्ट करने को कहा, ताकि ट्रंप को दुनिया के सामने ये कहने का मौका मिल जाए कि भाई वो तो पाकिस्तान के अनुरोध पर हमने जंग रोकी है। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में एक बड़ी ही चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया कि भाई कूटनीति को एक मौका देने के लिए हमने डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने ईरान से भी अपील की कि वो सद्भावना दिखाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। अब इसी ट्वीट को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने का फैसला सुना दिया। ये दावा एक तरह से किया जा रहा है, समझिए कितना हास्यास्पद है ये। 14 दिनों की सीजफायर को लेकर जहां पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा था, भारत में अब विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे ही सवाल सर्वदलीय बैठक में भी उठे थे, तब भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश कहा और बताया कि आखिर क्यों उसे दलाल देश कहा जाता है। भारत कोई दलाली नहीं करता, भारत अपनी नीतियों पर क्लियर कट चलता है। पाकिस्तान की दलाली के पीछे कहानी आखिर कौन सी है वो भी जरा समझिए। 1979 में जब ईरान में ऐतिहासिक इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया। प्रदर्शनकारियों ने 400 दिनों तक अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाए रखा। इस घटना के बाद 7 अप्रैल 1980 को अमेरिका और ईरान के बीच में राजनयिक संबंध पूरी तरह से टूटे। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ पर अपने दूतावास बंद कर दिए और सीधी बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा। तो जनवरी 81 में अमेरिका और ईरान के बीच में अल्जियर्स समझौता हुआ। ईरान में अमेरिकी हितों की देखभाल का जिम्मा स्विट्जरलैंड को सौंपा गया था, दूतावास को सौंपा गया था। अमेरिका की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में ईरान के हितों की जिम्मेदारी शुरुआत में अल्जीरिया को दी गई, लेकिन 1992 में अल्जीरिया में जब गृह युद्ध हुआ तो इस दौरान ईरान ने वहां के इस्लामिक धड़े का समर्थन कर दिया तो अल्जीरिया नाराज हो गया, उसने ये जिम्मेदारी छोड़ दी और जैसे ही अल्जीरिया हटा पाकिस्तान ने इस मौके को लपकने की कोशिश की। अब अमेरिका में ईरान का संरक्षक एक तरह से बना बैठा पाकिस्तान। तब से लेकर आज तक कोशिश की जाती है अमेरिका में ईरान का जो भी आधिकारिक कामकाज हो तो पाकिस्तान दूतावास की छतरी तले हो जाए। लेकिन ये बात मान के चलिए कि ईरान बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ईरान बखूबी जानता है पाकिस्तान भरोसा करने लायक नहीं है। और यही वजह है कि जब इसके पहले भी बातचीत की बात कही जा रही थी तो ये क्लियर कट कहा गया था। इवन IRGC ने तो बड़ी धमकी तक दे दी थी पाकिस्तान को। अब आप ये समझिए जिस तरह के अभी हालात हैं, अब शहबाज शरीफ को कॉपी पेस्ट करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। एक तो कॉपी पेस्ट की कहानी है ही, लेकिन पाकिस्तान की दलाली से सीजफायर हुआ, ये एक और बड़ी बात सामने आई है। चीन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। असल में इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि शहबाज और मुनीर की अपील पर सीजफायर का ऐलान करने का दावा करने वाले ट्रंप ने ही बाद में यह भी कहा कि सीजफायर में चीन की बड़ी भूमिका है और चीन ने ही ईरान को बातचीत के लिए तैयार किया। अब ट्रंप तो ट्रंप है भाई, उनकी बातें क्या है, एक एक बात उनकी बड़ी गंभीर भी हो जाती है, बड़ी हल्की भी हो जाती है। एक और बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपनी साख बचाने की लाख कोशिश करे, लेकिन इस सीजफायर को लेकर जो अहम बातें सामने आई, सीजफायर ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये दावा कर दिया कि अमेरिका ने उसके 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और उसके बाद में ये सीजफायर हुआ। यानी कि यहां पर धुरंधर बन गया ईरान, घुटने टेक दिए अमेरिका ने। 10 शर्तों की बात रखी गई, वो 10 शर्तें भी जान लीजिए। अमेरिका हमला नहीं करेगा, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ही रहेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी मिलेगी, सभी शुरुआती प्रतिबंध हटाए जाएंगे, सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रपोजल्स खत्म कर दिए जाएंगे, इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मंडल के सभी प्रपोजल्स खत्म कर दिए जाएंगे, ईरान को मुआवजा दिया जाएगा, इलाके से अमेरिकी फौज हटा दी जाएगी, हर मोर्चे पर जंग बंद होगी जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। तो ये ईरान की तरफ से तमाम अपनी मांगे रखी गई थी, जिसके ऊपर एक तरह से ये कहा जाए कि सहमति बनी और सीजफायर हुआ। अमेरिका घुटनों पर आया, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बड़ी भूमिका नहीं निभाई गई, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। लेकिन ऊपर से बात
जो पीठ थपथपाने की और क्रेडिट लेने की हमेशा जो कोशिश होती है शहबाज शरीफ की, उनकी वो कॉपी पेस्ट वाली डिप्लोमेसी ने उनकी और भी ज्यादा मटिया मेट कर दी पूरी इज्जत। अब ऐसे में बड़े सवाल ये कि शहबाज की कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी से ट्रंप की साख को भी नुकसान हुआ है। ईरान की शर्तें स्वीकार कर क्या ट्रंप ने घुटने टेक दिए? 14 दिनों के सीजफायर में मिडिल ईस्ट में संपूर्ण शांति की क्या ये शुरुआत है? और ऐसे तमाम सवाल जो हमारे जहन में है, करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। भूराजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ अमेरिका से बलोच पत्रकार अहमर मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं। ईरानी मामलों के जानकार असलम रिजवी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ मेजर शेख नदीम मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही पत्रकार सरकार तैयब खान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं आज शुरुआत पाकिस्तानी पत्रकार से करना चाह रही हूँ। सरकार तैयब खान जी, आखिर ये क्या करना चाह रहे थे, क्या हो गया? ये कहा जा रहा है कि कॉपी पेस्ट वाली डिप्लोमेसी जग जाहिर हो गई है। जी, सरकार नहीं है, सरदार तैयब खान नाम है। आप सरकार कह रहे हैं। अच्छा, माफी चाहती हूँ, मैं उसको दुरुस्त करवाती हूँ। तैयब खान साहब, आप ही बता दीजिए जब तक दुरुस्त हो रहा है, आखिर ये किस तरह की डिप्लोमेसी है कॉपी पेस्ट की? क्या करना चाहते थे, क्या से क्या हो गए? सबसे पहले तो अल्लाह के फजल करम से जिस तरह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने जिस कामयाबी से सीज फायर करवाया ईरान और अमेरिका के दरमियान, पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया। मैं समझता हूँ इस पर जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क को बजाय आग बगोला होने के, हमारे गोदी मीडिया को आग बगोला होने के मुबारकबाद पेश करनी चाहिए थी, ना कि जो है वो जो आपकी माजी रहा है इंडिया मीडिया का, गोदी मीडिया का, तो उसमें से कीड़े निकालना। आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि आपके भारतीय एंकर जो है उनको अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। वो कभी माइक उठा के नीचे जमीन पे मार रहे हैं, कभी स्क्रीन तोड़ रहे हैं। हमेशा की तरह जो है वो इंडिया जो है वो इस वक्त सफारती तन्हाई का जो शिकार है और जो आपको दर्द लगा हुआ है वो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से मार्का हक में आपको शिकस्त देकर और आज सफारती सतह पे जो है वो दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, अप्रिशिएट। आपका जो इंडिया मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने किस तरह जो है वो ईरान में जो है सीज फायर करा के किस तरह बड़ी तबाही से दुनिया को बचाया है। और इंडिया भी इससे बचा है, और इंडिया जो हमदर्द बन रहा था, जो बड़ी बढ़ के मार रहा था, इंडिया मीडिया की ये हमेशा वो बदकिस्मती रही है। मुझे तो आज लगा कि शायद आप एंटी इंडिया सिंड्रोम छोड़ दीजिए तैयब खान साहब। मुझे तो लग रहा था कि आप पाकिस्तान की बात करेंगे। यहाँ पर भी आपका एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान से प्रेम जताइए भाई, पाकिस्तान से प्रेम जताइए, भारत के प्रति इतना प्रेम रखते हैं भाई। आज तो आज का मौका था। आपकी बात पे अहमर मस्तिकान जी इतना हंस रहे हैं, आप कौन सी बात पे हंसी आ गई है? वैसे अभी तो शहबाज शरीफ के पोस्ट पर ही पूरी दुनिया हंस रही है, वो उन पर ये कहा जाए फेक नैरेटिव्स पर। आपकी इस हंसी का राज क्या है जरा? नैना जी, आपने जो है अंग्रेजी में कहते हैं यू मेड माय डे। आपने जो कहा ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, आपने बहुत खूब कहा। देखें, ये अजीब, इनका नाम था फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये हकीकतन इंतखाब जीते नहीं है, ये इंतखाब हारे हुए हैं शहबाज शरीफ। दूसरी बात, आपको मजेदार बात बताऊं कि इनके जो पार्टी में असल आदमी है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, नवाज शरीफ, उसको जनरलों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि जनरलों को वो पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ अमन हो, ये जनरलों को लिए नागवार है, तो उनको नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, ये उनके पियून का काम बहुत खुशी से करते हैं, हर बात यस करते हैं। तो उनको इनके जो असल बॉस हैं वो इन पे आज बहुत नाराज होंगे। उनका असल बॉस आसिम मुनीर, वो तो मेरे ख्याल में बहुत नाराज होंगे कि ये आपने क्या घपला कर दिया। आपको एक और मजेदार बात बताऊं, देखिए ये जो उन्होंने किया ना जी, आसिम मुनीर नाराज हो या ना हो, मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े नाराज हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ शहबाज शरीफ की इस पोस्ट से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका का भी तो जो मैसेज भेजा गया था वो भी तो जग जाहिर हो गया ना जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जो एक स्पीच राइटर है उनका नाम है शमा जनोज, जो शहबाज शरीफ की स्पीच राइटर है।
वो शमा जुनेजो, वो इनके साथ सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए भी थे। और ख्वाजा आसिफ साहब जब तकरीर कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल में, बिल्कुल उसके पीछे बैठे हुए थे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है कि शमा जुनेजो कौन है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच राइटर है। अजय आज उसकी अगर आप जाके देखें ना ट्विटर पे, लगता है, देखे आप कह रहे हैं कि अमरीकियों ने दिया होगा, मुझे लगता है कि या शमा जुनेजो ने इसके लिए ये लिख के दिया है। और शमा जुनेजो के अगर आप जाके देखें ना ये बातें ट्विटर पे, उसकी वाइफ जो है शहबाज शरीफ की, वो खुद बहुत जबरदस्त साफी है, तहमीना दुर्रानी, उससे ज्यादा ये खुशी मना रही हैं। भैया ये क्या मामला है? वाइफ है तहमीना दुर्रानी, वो पांचवा वाइफ है, पांचवा, और ये उसके बजाय शमा जुनेजो खुशी मना रही है, जो शहबाज शरीफ को कुर्ते शलवार में बताया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी कुर्ते शलवार में बताया है, जैसे कि किसी की निकाह हो रही हो। ये बातें हमारे समझ से बालातर है। देखिए, ये अमेरिका के दलाली गुलामी इन्होंने हमेशा किया है, इनका मुल्क ही अमेरिका की गुलाम रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर एक जो तज्जिया निगार है वली नसर, उन्होंने कहा कि पहले ईरान राजी नहीं हो रहा था जाने वहां के, क्योंकि उनको शक था कि ये हमें मरवाने के लिए बुला रहे हैं। मैं आपसे, उन्होंने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। मैं अब एक बार इसका जवाब अब लेना चाह रही हूँ नदीम साहब से। नदीम साहब, क्योंकि अभी देखिए अहमद मसी खान जी ने कहा कि आज़ादी की बात है, कि इतनी आज़ादी भी नहीं है क्या, इतनी गुलामी या इतने ज़्यादा बंदिशों में आ गए कि एक पोस्ट भी स्वतंत्रता से नहीं की जा सकती, वो भी आउटसोर्स करनी पड़ रही है। और जो एफर्ट्स लगाने की बातें कही जा रही थी इस पोस्ट के बाद में, कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी के बाद में, आपको लग रहा है कि सब मटिया मेट हो गया, एक्सपोज हो गए? आर यू तैयब खान जी? जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। पहली बात तो ये, जी जी सर, पहली बात तो ये है कि इंडिया आज मामू बन गया, ठीक है, और हमने उसको मामू बना दिया है, वो इररिलेवेंट हो गया, उसको शादी में भी नहीं बुलाया। मजे की बात ये, अच्छा, और शादी भी हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस शादी का खर्चा किसने उठाया, ये तो बता दीजिए। शादी के मजे भी हम करेंगे। अच्छा, खर्चा भी अमेरिका से उठवा रहे हैं, मस्ती खान असर है, इसको पता है, खर्चा भी अमेरिका देगा, ठीक है, और मजे हम करेंगे शादी के इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और यही बात है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लगे हुए हैं उस कागज के ऊपर। नदीम जी, पता है मुझे ये बात बड़ी, आपकी ये अदा सबसे अच्छी लगती है कि आप बातों बातों में सच बोल भी देते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। मतलब इतना जिगरा किसी और में नहीं होता, किसी में इतना जिगरा नहीं होता जो इस बात को भरे चैनल पर स्वीकार कर ले कि हाँ भैया खर्चा तो सारा अमेरिका ही करेगा, और अमेरिका को हम मामू बनाते रहते हैं पैसे लेकर, उनसे रिसोर्सेज लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बाद दूसरा मामू जो है अमेरिका को ही बनाना है हमने। हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा भाई है, इस्लामी मुमलिकत है। हमें पता था कि ये किसी तरह भी जिद में आके, पहले इन्होंने एग्रेशन किया हुआ है इजराइल ने, अमेरिका ने, और हमने हर फोरम पे कंडेम किया है। आज यहाँ भी मैं कंडेम करता हूँ कि ये एग्रेशन खुली थी, और आज देखिए क्या बातें कर रहा था वो कि जी तहजीब मिटा देंगे और ये कर देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मोमेंट पर जो भी एक्शन हुआ, उस एक्शन को वेट को देखें। आप लगे हुए वो ट्वीट के वर्ड्स के ऊपर, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर, ड्राफ्ट के वर्ड के ऊपर, तो आप लोग ये जो कुछ देर पहले आपने जो शब्द कहे वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहे क्या? वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए कह रहे थे? जी 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 बिल्कुल। देखिए, 4 दिन की चांदनी ना साबित हो जाए जनाब, सोच समझ के बोलिएगा। क्यों जाती है वहां पे, जब आपके प्रधानमंत्री एक पोस्ट तक नहीं कर पा रहे अपनी मर्जी से, एक पोस्ट तक नहीं, आप मामू बनाएंगे उधर का? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का जिगरा है, आपके भाई का जिगरा है, और ये डरते नहीं हम, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो ये ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, इंतजार में बैठे हुए, चाय पी रहे, खाना खा रहे, कब वो ऑपरेशन सिंदूर होते ही। चले खैर, बात ये कि आप है असल में प्रूफ रीडर। अब आप लोग को तो प्रूफ रीडिंग ही नजर आती है उसके अंदर कि भाई ये कील नहीं लगी हुई, कारपेंटर को यही नजर आएगा कील नहीं लगी हुई, ग्लू नहीं लगा हुआ, ठीक है, पॉलिश नहीं हुई। अरे भाई, उसका आप रूह देखिए, स्पिरिट देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात जो ये इसने बातें की थी कि सिविलाइजेशन मिटा दूंगा और ये कर दूंगा, डेफिनेटली इसको भी फेस सेविंग चाहिए थी, स्केप रूट चाहिए था, पाकिस्तान ने वो मुहैया कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी, आज पूरी दुनिया के अंदर चीयरिंग अप हो रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मुबारक हो, मुबारक हो। पूरे आप देखिए, आपने खुद दिखाया अभी ईरान के अंदर किस तरह से जो है पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड।
कल मैंने रात की ईशा की नमाज के बाद 2 रकात हजरत के पढ़े कि या अल्लाह ये अमेरिका और इनको बर्बाद फरमा और ईरान को जो है, तो इस तरह से हमने भी पार्टिसिपेट किया। हमें नहीं पता कि किस तरह जाए, अगर कभी जहाद हुआ तो हम बिल्कुल जाएंगे उधर ईरान में भी जाके लड़ेंगे इन लोगों के खिलाफ, ये जितनी भी बातिल कुव्वतें हैं। मेजर शेख नदीम साहब, अगर ईरान के साथ में अगर आप खड़े होकर ये लड़ाई लड़ने की या अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कर रहे होते ना, तो 40 दिनों का वक्त नहीं लगाते। जैसे ही आपके बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का जब मर्डर किया गया था, तब घिग्गी बनी हुई थी, तब तो आपकी तरफ से शब्द तक नहीं फूटे जा रहे थे। और अब आप यहाँ पर ये जो एक अलग तस्वीर पेश करने की, नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया जानती है। अच्छा ये सब छोड़िए, सोशल मीडिया पर ही आपके प्रधानमंत्री का मजाक बन गया, उनको तो शोशाइन बॉय, अर्न बॉय के तौर पर एक तरह से ट्वीट कर रहे हैं लोग कह रहे भाई ये तो इंपोर्टेंसी और कुछ नहीं। अगर वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे तो देश क्या ही मैनेज कर पा रहे होंगे एसके मलिक जी? आखिर ये पूरी तस्वीर के साथ में आखिर क्या हो गया है? नैना जी नमस्कार। अगर मेजर साहब की परमिशन हो, क्योंकि उनसे थोड़ा डर लगता है, वो रिवॉल्वर फिर रख देंगे दोबारा से, तो अगर उनकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं। सर आज लगता है 12 बोल के लेके आ जाएंगे वो। शर्मिंदा करते हैं आप, सीनियर है बड़े। नहीं ऐसी बात नहीं, आपसे सच में डरते हैं हम लोग, बहुत डरते हैं। पता नहीं कब दोबारा से वो पाव बम के भी फेंक दो हमारे पास और हमारी तो जनरेशन खत्म हो जाएगी। नैना जी, जियोपॉलिटिक्स ऐसा विषय है जो सबके बस की बात नहीं है समझना। लगता बड़ा आसान है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें तह तरदह खुलती रहती है। सामने जो दिखता है वो ऑप्टिक्स होता है और ऑप्टिक्स के पीछे जो होता है असली खेल वहां चलता है। देखिए ये जो चलिए आज पाकिस्तान अपना क्रेडिट ले रहा है और उनको मुबारक। जो आपने दिखाया इससे पाकिस्तान से ज्यादा दर्द अमेरिका को हुआ है। अमेरिका को यह दर्द हुआ कि यार हम इनसे एक चीज कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत करने को बोले और इन पे ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हुई और ना ही उसको हमारी जो रही सही इज्जत थी, दुनिया हमको वैसे ही कर्ज कर रही थी कि जी पाकिस्तान अमेरिका घुटनों पे आ रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान ने वो ड्राफ्ट दिखा के, वो ड्राफ्ट लेटर दिखा के, वो वर्ड दिखा के 4 PM शरीफ और दिखा के हमारी उनकी पूरी किरकिरी कर डाली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।